तहव्वुर हुसैन राणा को दिल्ली लाया गया, मुख्यालय लाया गया। ये दिल्ली में था, ये आगरा में था, ये मुंबई में था, ये हापुड़ में था, ये कोच्चि में था, ये अहमदाबाद में था। इसी एयरबेस के ऊपर वो स्पेशल एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले लैंड किया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी उस मोड में है जिसे कहा जाता है डिनायल मोड। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस पर अभी पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया है। बिल्कुल, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। ये जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रही हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि एयरफोर्स स्टेशन पालम की तस्वीरें हैं, क्योंकि पालम टेक्निकल एरिया है। यही वो एयरबेस है जो कि पालम का एयरबेस कहलाता है। इसी एयरबेस के ऊपर वो स्पेशल एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले लैंड किया है, जिसके अंदर तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से लाया गया। एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजा गया था, जिसके अंदर एनआईए की टीम की कस्टडी के साथ एक लंबे सफर के अंदर तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है। ये बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी तीन लिहाज से है। पहली बात ये कि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान के सेना से सीधे रिश्ता रखने वाला, पाकिस्तानी की सेना में काम कर चुका वो शख्स जो कि मुंबई आतंकी हमले के अंदर शामिल रहा हो, वो भारत लाया गया है। और अब उसका न्याय होगा, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले के अंदर जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। किस तरीके से उसके अंदर लोग और मासूम मारे गए वो दुनिया जानती है। लेकिन इसके अंदर अभी तक जिन लोगों के साथ में कहा जाए जिन्हें सजा मिली, जिनका इंतजाम हुआ, जिनका इलाज हुआ, वो सारे वो लोग थे जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। लेकिन इसकी साजिश रचने वाले जो अधिकतर लोग थे वो इस सजा से बचे रहे। ये तहव्वुर हुसैन राणा पहला वो शख्स है जो कि प्लॉटर था, जो साजिश में शामिल था, और साजिश में शामिल रहने वाला वो शख्स पहली बार भारत लाया जा रहा है। और इस बीच में भारत पहुंचने के बाद वो जो प्रक्रिया आपने बताई है वो प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि इस मामले के अंदर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो एजेंसी पल्लवी जो कि 26/11 के आतंकी हमले के घाव के बाद ही बनाई गई थी, वो एजेंसी अब इस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। साथ ही दूसरी एजेंसीज भी इस मामले के अंदर पूछताछ करेंगी तहव्वुर हुसैन राणा कहां कहां गया था, क्योंकि ये वो शख्स है पल्लवी जो कि 26/11 के आतंकी हमले की साजिश से ठीक पहले, कुछ दिनों पहले ये भारत के अंदर था, अपनी पत्नी के साथ आया था। ये दिल्ली में था, ये आगरा में था, ये मुंबई में था, ये हापुड़ में था, ये कोच्चि में था, ये अहमदाबाद में था। भारत के कई शहरों के अंदर इसने दौरा किया था। वो यहाँ पर आया था, क्या करने आया था, किन लोगों से मिला था, क्या इसका पूरा प्लॉट था, क्या इसके अंदर कुछ और लोग भी शामिल थे, क्या भारत के अंदर भी कुछ लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया था। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तहव्वुर हुसैन राणा से सीधे लिए जाएंगे, सीधे पूछे जाएंगे। और वो जो पूरी प्रक्रिया है, अभी चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चल रही होगी, मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद वर्चुअली कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि वो एब्सकॉन्डर है। अगर आप एनआईए का केस देखें तो एनआईए के इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको साफ नजर आएगा कि तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एनआईए की ये जो चार्जशीट है या एनआईए का जो पेपर है वो आखिर क्या कहता है। ये देखिए, यहां पर मैं एक एक चीज आपको जल्दी से समझा देता हूं। ये केस है, ये रजिस्टर्ड केस है अप्रैल 2009 का, जिसके अंदर 2009 अप्रैल याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये एनआईए दिल्ली के अंदर, एनआईए डीएलआई इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब एनआईए हेडक्वार्टर में दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड ये केस है। इसीलिए तहव्वुर हुसैन राणा को दिल्ली लाया गया, मुख्यालय लाया गया। दूसरी बात, इस केस के अंदर जो तमाम आरोप हैं उसके अंदर क्या कहता है तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर ये केस, प्रेजेंट स्टेटस यानी जो मौजूदा स्थिति है उसके अंदर कौन कौन लोग हैं इसके अंदर शामिल, उनके नाम तो हैं ही सही, लेकिन दे एक्यूज्ड डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद जिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा were arrested by law enforcement agencies in US in their case. Consequently, upon the request of the NIA, persons noted above, NIA sent extradition request to US for extradition of accused person David Coleman Headley यानी दाऊद जिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा। भारत ने दोनों के लिए प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट दी थी। हालांकि डेविड कोलमैन हेडली ने वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की अदालत के सामने पेश होकर और यह कहा था कि वो इस केस के अंदर पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। इस बारे में भारत सरकार की तरफ से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर भी ये जवाब दिया जा चुका है कि डेविड कोलमैन हेडली भारत सरकार के सामने, भारत की कोर्ट को ये बताने के लिए तैयार है कि आखिर ये साजिश रची कैसे गई थी। लेकिन सीधे पूछताछ के लिए तहव्वुर हुसैन राणा पहली बार अब उपलब्ध होगा, उससे सवाल किए जाएंगे। बहुत लंबी फहरिस्त है। साथ ही अजमल कसाब, वो आतंकी जिसे जिंदा पकड़ा गया था, उसने सारी जो बातें बताई हैं, उसके जो बताए हुए बयान हैं, उनसे भी कोराबरेट किया जाएगा। इस साजिश के जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश होगी। इसलिए तहव्वुर हुसैन राणा बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी नागरिक है, आतंकवाद के केस के अंदर उसे यहां लाया गया है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा उसका जवाब भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान
जहां से तहावुर हुसैन राणा निकला, जहां से आज 26/11 की पूरी साजिश रची गई, जहां हाफिज मोहम्मद सईद जैसे इस 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अभी भी बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान अब क्या कह रहा है? अब से कुछ ही देर पहले तहावुर हुसैन राणा को लेकर एक बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, जिसके अंदर कहा गया है कि तहावुर हुसैन राणा तो 20 साल पहले ही कनाडा चला गया, उसके दस्तावेज जो हैं उसने रिन्यू नहीं किए हैं, यानी वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। यानी साफ तौर पर पाकिस्तान पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तहावुर हुसैन राणा से तो उसका कोई लिंक ही नहीं है, वो बहुत पहले पाकिस्तान से जा चुका है, अब वो कनाडा का नागरिक है, इसलिए कनाडा जाने, तहावुर हुसैन राणा जाने, अमेरिका जाने, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान की सूरत, नीयत और तरबियत है जो यहां पर नजर आ रही है। तहावुर हुसैन राणा को लेकर जो पहला बयान है पाकिस्तान का, वो सामने आया है और पल्लवी, ये बयान लगभग वैसा ही है जैसा 26/11 के आतंकी हमले के होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया था। कभी कभी कैसा नियति का संयोग होता है, उस समय भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी थे, अभी भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ही हैं। अब जरदारी क्या कहेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि ये गलत प्रचार किया जा रहा है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं उस दिन हैदराबाद हाउस के अंदर मौजूद था जब भारत के उस समय के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, उनका दौरा भारत में हो रहा था। यानी जिस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे, उसी समय ठीक उसी दौरान जो है वो मुंबई के अंदर आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे वो मौत का तांडव रच रहे थे। तो ये कोर्स ये लिंक्स हैं, ये जो कड़ियां हैं, ये जुड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी उस मोड में है जिसे कहा जाता है डिनायल मोड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।